This is dietitian Aparna and welcome to my channel Diet Done Right with Aparna. तो आज हम बात करेंगे जितने भी डाइट कोक होती है, जितने भी डाइट और ज़ीरो कैलोरी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जैसे फैंटा हो गया, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, जितने भी ये ज़ीरो कैलोरी होते हैं, डाइट होते हैं, वो हमारे लिए हेल्दी होते हैं कि नहीं। जैसे कि हम सारे जानते हैं, जो रेगुलर कोक आती है, पेप्सी आती है, फैंटा, माउंटेन ड्यू, जितने भी ये स्प्राइट वगैरह आते हैं उन सब में बहुत ज़्यादा शुगर होती है और वो शुगर हमारे लिए हेल्दी नहीं होती, क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत वेट गेन होता है, बहुत अनवांटेड कैलोरीज आती हैं बॉडी में और साथ में उससे डायबिटीज़ इफ़ेक्ट होती है, डायबिटीज़ वर्स होती है और उससे हमारे ट्राइग्लिसराइड्स इफ़ेक्ट होते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल इफ़ेक्ट होता है। ये सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं रेगुलर सोडा के, रेगुलर कोक के, रेगुलर फैंटा स्प्राइट के। पर जो डाइट आते हैं, जो ज़ीरो कैलोरी वाले आते हैं, क्या वो हमारे लिए हेल्दियर ऑप्शंस हैं? क्या वो सेफ हैं? ये जानने के लिए प्लीज कंटिन्यू टू वॉच द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर. Hello everyone, this is dietitian Aparna. So today we will be talking about ओके तो डाइट सोडा से क्या होता है? बाय सोडा आई मीन अगेन पेप्सी, कोक, लिम्का, दिस इज व्हाट आई मीन बाय सोडा। और जब हम डाइट और ज़ीरो कैलोरी वाले सोडा लेते हैं, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें क्या होता है कि स्वीटनेस उतनी ही होती है, वी कैन फील दैट स्वीटनेस, दैट शुगर, लेकिन एक्चुअल में उसमें शुगर नहीं होती, एक्चुअल में उनमें डले होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो क्या करते हैं, जो स्वीटनेस देते हैं, जो मीठा आता है, स्वीटनेस आती है, लेकिन उसमें वो क्योंकि चीनी नहीं होती, उसमें कुछ और होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और वो बेसिकली केमिकल्स होते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ होते हैं वो होते हैं सुक्रोलोज, वो होते हैं एस्पार्टेम, ये वाले दो कॉमन हैं और भी बहुत सारे हैं जो यूज़ होते हैं। लेकिन अगेन ये क्या करते हैं, ये मीठा टेस्ट देते हैं लेकिन ये कैलोरीज ऐड नहीं करते। और ये वाले जो केमिकल्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जिन्हें हम कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में आपकी डायबिटीज़ को भी इफ़ेक्ट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वो डायबिटीज़ और भी खराब करते हैं और साथ में वो आपको वेट गेन भी करवाते हैं। हाउ डज दैट हैपन? वो कैसे होता है? अब बात करते हैं पहले डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ में क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जितना नॉर्मल रहना चाहिए उससे ज़्यादा रहता है एंड दैट इज़ डायबिटीज़, वो बेसिकली डायबिटीज़ है। अगर आप रेगुलर शुगर खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, तो वो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और बॉडी उसको हैंडल नहीं कर सकती, राइट? लेकिन अब आपने लेट से कि आपने खाया कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनेस जिसमें मीठा आ रहा है लेकिन उसमें कैलोरीज नहीं है, लेकिन उसमें शुगर नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी? आपने वो खाया, मुंह में वो टेस्ट जाएगा, ब्रेन को पता नहीं है कि वो किस चीज़ का टेस्ट है, वो चीनी का है या फिर किसी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का है। और बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है? जब भी हम चीनी खाते हैं, बॉडी का इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है इंसुलिन सिक्रीट करना। जिनको डायबिटीज़ है वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो कुछ मीठा खाते हैं तो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो या तो उनको कोई मेडिसिन खानी पड़ती है या फिर इंसुलिन के लेनी पड़ती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं ताकि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है वो कम हो जाए, राइट? लेकिन जब हमारी बॉडी नॉर्मल हेल्दी होती है तो वो इंसुलिन खुद सिक्रीट होती है, वो ब्लड से ग्लूकोज को बाहर निकाल देती है, ग्लूकोज को ज़्यादा देर ब्लड में नहीं रहने देती, ठीक है? अब कि आपने कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर खाए लेकिन आपको आपकी बॉडी नहीं बता सकती कि वो स्वीटनेस कहाँ से आ रही है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होएगा? बॉडी इंसुलिन सिक्रीट कर देगी। इंसुलिन कहाँ पे जाएगी? ब्लड में जाएगी। अब ब्लड में इंसुलिन आ गई, लेकिन इंसुलिन को वहाँ पे तो शुगर है ही नहीं है, क्योंकि हमने तो चीनी खाई नहीं है, हमने तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खाए जिसका सिर्फ टेस्ट था। तो क्या हो गया? इंसुलिन हमारे ब्लड में ज़्यादा आ गई जितनी हमें चाहिए है। हमें उस टाइम चाहिए भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अब हमारे ब्लड में इंसुलिन है
और ऐसे ही इंसुलिन जब ओवर द टाइम पीरियड अगेन एंड अगेन ऐसे बार बार बॉडी में ब्लड में आती रहती है, जब हमें नहीं चाहिए होती तो उससे क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अगर बार बार हमारी बॉडी इंसुलिन सिक्रीट कर रही है जब हमें नहीं चाहिए, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, विच इज अगेन द फर्स्ट काइंड ऑफ डायबिटीज, दैट्स अ बिगिनिंग ऑफ डायबिटीज, वहीं से डायबिटीज शुरू होती है। और अगर बार बार ये इंसुलिन आ रही है, इससे एक और चीज जो होती है वो है वेट गेन होना। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होई जा रही है, ब्लड में आई जा रही है, उससे मोटापा हो सकता है। जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें वेट गेन बहुत कॉमन होता है, क्योंकि उनके ब्लड में ग्लूकोज कभी ज़्यादा हो जाती है, आई एम सॉरी, कभी इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। वो फ्लक्चुएशन जो होती है ज़्यादा कम इंसुलिन में, उससे वेट गेन भी होता है। नो डाउट डायबिटीज़ भी खराब होती है और वेट गेन भी होता है। ये दो चीजें हुई। तीसरा तीसरा वो इफेक्ट करती है हमारे गट माइक्रोबायोम को। उससे क्या मतलब है, हमारा जो हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जैसे स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स आती हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन्स आती हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और जब हम ये वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खाते हैं इन सोडा में, जैसे डाइट सोडा हो गया, जैसे डाइट पेप्सी हो गई, इन सावरों में जब हम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं हमारे गट में, जिसे हम हेल्दी माइक्रोबायोम भी कहते हैं, उन बैक्टीरियाज को वो मारना शुरू कर देता है, उनको वो किल करना शुरू कर देता है। उससे क्या हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उससे हमारी जितनी भी इन्फेक्शंस वगैरह होने की चांसेस बढ़ते जाते हैं, उससे हमारी डाइजेशन वीक हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर हमारा वो वाले जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स में, अगर उनको बार बार अगर हम मारते रहेंगे, तभी हम प्रोबायोटिक्स की आजकल बहुत बात सुनते हैं। और व्हाट आर दोज प्रोबायोटिक्स, वो प्रोबायोटिक्स वही हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो हमारे गट में होते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स में होते हैं। लेकिन ये वाले जो हम डाइट सोडा वगैरह, डाइट कोक, डाइट पेप्सी की बात करते हैं, वो वाले बैक्टीरिया को मार देता है। सो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट गुड। और उससे और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और इन्फेक्शंस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। सो सजेशन के लिए डेफिनेटली डोंट ड्रिंक ऑल दोज डाइट सोडा, डाइट कोक, डाइट पेप्सी। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट इज बेस्ट, सिंपल पानी पियो। अगर ज़्यादा है तो आप घर पे खुद नींबू पानी बनाओ, या फिर प्लेन प्लेन जो सोडा आता है जिसमें कोई चीनी नहीं होती, जिसमें जैसे इंडिया में जो क्लब सोडा वगैरह आता है वैसा आप सोडा लीजिए, उसमें खुद नींबू डालो, नमक डालो, हल्की सी चीनी डाल लो, दैट इज़ फार मोर बेटर। वो छोटी सी थोड़ी सी खुद चीनी डालना इज़ बेटर देन जितने भी ये ज़ीरो कैलोरी टैबलेट्स और ज़ीरो कैलोरी एस्पार्टेम वगैरह डालने से। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। और एक मैंने सेपरेट प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वो पक्का चेक कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरी साइंस, पूरा रिसर्च उसमें मैंने मेंशन की हुई है, दैट पॉइंट्स की हमारे लिए कितने अनहेल्दी हैं ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। एंड थैंक यू so much for watching this video. Please don't forget to subscribe and